वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर। डॉक्टर पात्रा, अमानतुल्लाह खान ने बयान दिया कि ये जो पूरा हुआ बुलडोज़र वाला कांड जहांगीरपुरी में, ये जानबूझ करके मुसलमानों के घर पर रमज़ान के महीने में हमला हुआ है। ये इस्लाम पे हमला है। आप याद करिए किस तरह से यही वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कह रही है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं करते, सही बात है। क्योंकि एक पक्ष इनकी गाड़ी चलती है कश्मीर फाइल्स के ऊपर, हिंदुओं के प्रताड़ना को लेकर ठहाके मार के अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे कि ये सब झूठी बातें, ये हिंदुओं का कोई मौत हुआ था। एक सेकंड मैं बीच अमीश भाई, ये गलत बात कह रहे हैं। अमीश भाई, आपने गृह मंत्री को तड़ीपार बोला, फिर भी मैंने सुन लिया। मैंने बीच में नहीं बोला। आप शांति रख के दूसरों को सुनने की धैर्य रखिए, दूसरों की धैर्य रखिए। नहीं, ये चिल्लाना बंद करिए। एक सेकंड देखिए, एक एक करके बोले, एक एक करके। अमीश भाई, आपने गृह मंत्री को गाली दी। अफजल गुरु की बात कर रहे थे, अफजल गुरु को आपने उनके पार्टी के बड़े नेता को तड़ीपार बोला। लेट हिम कंप्लीट। दिस इज नॉट फेयर। अमीश भाई, ये उचित नहीं है। वाली पार्टी बीजेपी है। ठीक है, मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं अमीश भाई, सत्ता में 5 साल ये रहे, सत्ता में हम 5 साल रही, अलग विषय है। 1000 वर्षों तक हिंदू ऐसे ही गुलाम नहीं रहा है। हिंदू का ही दुश्मन रहा है। कभी ना कभी उसी ऋतुराज को जयचंद कहते थे, कभी ना कभी उसी राहुल गांधी को। ये बिल्कुल यही भाषा है, यही हकीकत है। जयचंद हो तुम, गद्दार हो तुम गद्दार हो, तुम्हारे मालिक गद्दार है। इसीलिए तुम लोगों ने देश को बेचा है चंद वोटों के लिए, हिंदुओं का सौदा किया है। ये वो गद्दार है जो जाके अपने सीट पर लगाया। वो हमें इनको शर्म आनी चाहिए। एक एक करके सूरजपाल सिंह अम्मू के पास जाने दीजिए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अम्मू जी चुप कराओ, मैं कर रहा हूं। अम्मू जी के पास जाने दीजिए। ठीक है, हमें 1 मिनट रुकिएगा। आप सूरजपाल सिंह अम्मू। सर, मुझे तो इतना पता है कि जानबूझ के ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना शोएब साहब, इनको गुप्ता जी की चिंता थी, इनको अग्रवाल साहब की, शर्मा जी की, अरोड़ा साहब की, वो नन्हे बच्चों की चिंता नहीं थी इनको। इन्होंने जो पत्थर बरसाए है, इनको ये चिंता थी। ये अमानतुल्लाह खान की सिफारिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का एमएलए नहीं है। अरे दंगे आपने कराए। रुकिएगा सर, आप सुन लीजिएगा। आपको हम सुन रहे थे ना, इतने देर से झेल रहे हैं आपको। आप जयचंद बोलोगे, आप गद्दार बोलोगे, आप सब कुछ बोलोगे। या तो आपको लगता है कि आप हट्टे कट्टे हो, आपकी सब सुनेंगे। सुनना चाहिए, अपनी बाजी बोलो, अपनी बारी बोलिएगा। देखो, जिस प्रकार की भाषा ये आप जो धमकी दे रहे हैं, कभी गॉड से, कभी जयचंद, कभी क्या, इस प्रकार की जो भाषाएं कर रहे हैं ना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अरे सुनिएगा हनुमान, अरे सुनिएगा, आप जयचंद के बारे में जानते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हनुमान जी तलवार नहीं रखते थे भैया, राम जी के पास तलवार भी थी और तीर भी था। तुम लोगों को उड़ते तीर लेने की आदत है। उसी राम के भाई ने तलवार से नाक किसकी काटी थी, पता है आपको? बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। तौकीर रजा, आप जानते होंगे तौकीर रजा वो है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनसे मिली थी, जिस तरह की जानकारी आई थी। वो तौकीर रजा इस समय कह रहे हैं कि माहौल इतना खराब हो गया है कि बंटवारे जैसा माहौल है देश के अंदर। ये बड़ी बात बोली है तौकीर रजा ने, ये बड़ी बात बोली है। मैं इस पर एक राय लेना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मेरा सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को। एक सेकंड, भाई साहब। मेरा सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को, रोजगार की कोई बात होती नहीं है। रोजगार की कोई बात होती है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव है, तो एमसीडी में सबको पता है कि एमसीडी वाले कितने पैसा लेके कहां पे पार्किंग का पैसा खाते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात 2024 के इन्होंने पहले प्लान बना लिया, 2024 के लिए तैयारी कर लो। ये दंगे किसी ने करवाए? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये तो सबको, जनता को पता है सारा। आपका सवाल कैसे है? सवाल सर से है, संबित से सवाल है ना। एक सेकंड, संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, और आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना ने बोला था कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम दुआ करते हैं कि 2024 में मोदी हार जाए। देखिए अमीश भाई, हम 2019 की भी तैयारी कर रहे थे, 24 की भी तैयारी करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता को अगर लगेगा हमारी तैयारी ठीक है तो वोट देगी, अगर तैयारी गलत है तो जनता जनार्दन है, हमें बाहर निकाल देगी। इसलिए ये डिसीजन जनता के ऊपर छोड़ दिया। हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। हिंदू मुसलमान कौन करता है इस देश में, मैं बताता हूँ। इतने जोर जोर से चिल्ला के भाषण दिए गए जब रोहिंग्यानों के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ मोदी जी भाषण दे रहे थे, जब हम लोग और जिनको अभी गृह मंत्री को गाली दिया गया, जब वो रोहिंग्यानों के खिलाफ कहते थे। याद करिए किस प्रकार का माहौल इस देश में बनाया जाता था कि ये रोहिंग्यान हमारे भाई,
इनके खिलाफ आज ये कह रहे हैं कि रोहिंग्या आतंकवादी हैं, इनको निकाला क्यों नहीं? अरे निकालने के लिए अगर CAA लाते हैं, NRC लाते हैं, तो आप लोग सड़क बंद करके UN तक विषय लेकर जाते हैं। सवाल और आज आप यहाँ कहते हैं निकाला। छोटा जवाब पब्लिक के भी सवाल आने चाहिए। बोलिए। मेरा शोएब जी से ये सवाल है कि एक तो मुसलमान अल्पसंख्यक कब तक रहेंगे, कब तक आप कहते रहेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं? दूसरी बात ये कि देश के टुकड़े तभी क्यों होते हैं? आप मुहर्रम में यात्रा निकालते हैं, तलवार लेके, चक्कुए लेके, जंजीरें लेके आप यात्रा निकाल रहे हैं, कोई दंगा नहीं होता है। इतने दिन से यात्राएं निकल रही हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं जब हर फ्राइडे को। हमारे तो साल में एक त्योहार पड़ा, 2 पड़े, 3 पड़े, आप हर फ्राइडे पे सड़कों पे आ जाते हैं, कोई दंगे नहीं होते। अब जब रैलियां निकल रही हैं, हिंदू जाग रहे, सिर्फ हिंदू जाग रहा है, हम तो किसी से कुछ नहीं कहने जा रहे, तब देश के टुकड़े क्यों होने लगे? सारी पार्टियों से सवाल है बीजेपी के अलावा कि तब देश के टुकड़े क्यों होते हैं जब हिंदू अपनी बात करता है? हमने मुसलमान को कुछ नहीं कहा। सब पार्टियों से सवाल है, तो मैं मुकेश शर्मा और शोएब जमई से जो 30 सेकंड में। शोएब जमई, जब हिंदू जाग रहा है तो आपको लग रहा है देश के टुकड़े हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। देखिए, उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया। जवाब दे रहा हूं। रिस्पेक्टफुल टू मैं जवाब लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू द व्यूअर। केवल यही ऑक्सफोर्ड से आए हैं। ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, वहाँ पढ़े लिखे देशभक्तों की नागरिक हैं, यूनिवर्सिटी। जॉब करती हूँ, ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। वो जो आपको सिखाया गया है ना कि हिंदू जाग रहा है और हिंदू जाग गया, सुनिए ऐसा सवाल का जवाब दीजिए ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब आपके पास जवाब नहीं है तो मुकेश शर्मा देंगे। बोल नहीं जवाब दे रहा हूँ। अल्पसंख्यक कब तक है? आप इस बात का जवाब दीजिए। एक ऋतुराज जी, आपसे भी ले लूंगा मैं। 130 करोड़ की आबादी में 14% हमेशा अल्पसंख्यक ही होता है। 47 भी होगा तब भी अल्पसंख्यक होगा। सुन लीजिए, ये अनुपात है। और ये जो आपको कह रहे हैं ना जगा दिया हिंदू, भैया इतना ही जाग गए तो सुबह मेरा शहरी का वक्त होता, मुझे बहुत नींद आती, जगा देना कल से। आवाज नहीं जा रही उनकी। कल जब बुलडोजर चला था तब बहुत सारे कांग्रेस नेता ने बोला कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन जब शांति चल रही हनुमान जयंती की रैली पर पत्थर फेंके गए तब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मुकेश शर्मा, कांग्रेस का जवाब मुकेश शर्मा देंगे। मैं यहाँ पर किसी के एजेंडे को आगे करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने पहले स्लॉट में आया था, मैं उसका नौजवान साथी का भी जवाब दे रहा हूँ, मैं बहन जी का भी जवाब दे रहा हूँ। मैं बड़े साफ तौर पर मैंने पहले स्लॉट में कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ना कभी हिंदू सोया हुआ था, ना हिंदू आज जगा हुआ है। हिंदू पहले भी जगा हुआ था, हिंदू आज भी जगा हुआ है। और जो अल्पसंख्यक वाला सवाल किस बहन जी ने किया था, नौजवान ने किया है, मुझे नहीं पता ठीक से। मैं बहन जी आपको मेरा मशवरा है, संबित भाई यहाँ पर हैं, देश में इनकी 2/3 मेजोरिटी है लोकसभा में, बड़ा सुनहरा अवसर है, राज्यसभा के अंदर भी बहुमत आ गया है पूरा इनका। ये जो अल्पसंख्यक का दर्जा है, ये अल्पसंख्यक का दर्जा एक संवैधानिक व्यवस्था। एक सेकंड रुकिए ना अमित जी, आप सही जवाब देते हैं तो भाग जाते हैं। हाँ सुनिए, जवाब देने दीजिए, आना ना गलत था, पार्शलिटी नहीं। और अनुसूचित जाति और जनजाति को रिजर्वेशन भी संविधान के अंतर्गत दी गई है। ये जैन समाज को भी माइनॉरिटी का दर्जा संविधान के अंतर्गत दिया गया है। दिया गया नहीं दिया गया मेरी बहन, पढ़ लेना दोबारा किताब जाके। मैं 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, हाँ मुझे सब कुछ पता है कौन कौन माइनॉरिटी में। मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को, सभी धर्म के लोगों को, इस देश में सेकुलर कंट्री है, देश सबका है, लेकिन इस देश में यह अधिकार पत्थर फेंकने का, तलवारें लहराने का, बंदूक लहराने का, गुंडाई करने का अधिकार को जागना नहीं कहते, इसको समाज के अंदर बंटवारा कहते हैं। जो बंटवारा इस देश के लिए, एक बार बताइए, ये बंटवारा ठीक नहीं है। 1947 में देश नेहरू जी ने बांटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को हमने अलग किया। अरे वाह भाई वाह, कमाल करते हो मुकेश जी, आप नेहरू जी ने जो देश में बीज बोया आप उसको भूल गए क्या? नेहरू जी आ गए, कैसे नहीं आएंगे? अरे भाई आपने धर्म के आधार पे किया, धर्म के आधार पे, नेहरू जी और धर्म के आधार पे आपने बंटवारा किया। देश को आपने बांटा, कांग्रेस की देन है, देश को आपने बांटा, देश को इन्होंने बांटा। अरे आप बुलडोजर की बात करते हैं, नैना साहनी को मार मार कर काट कर तंदूर में जला दिया, तब बुलडोजर क्यों नहीं जलाया कांग्रेस? इसका जवाब देता हूं, क्यों नहीं जलाया आपने? अरे अभी जवाब दे रहा हूं। ठीक है, बुलडोजर चल रहा है। ऋतुराज जी, सबसे पहले देश का बंटवारा, किसी को हिंदुओं का ह्यूमन राइट क्यों नहीं दिखाई देता? मुसलमानों का ह्यूमन राइट ही दिखाई दे रहा, बुरहान वानी से लेकर जहांगीरपुरी के दंगाइयों तक। आप रोज शोभा यात्रा निकालिए, खूब निकालिए, जिसको मन करता है रोज निकालिए, जहां मन करता है वहां निकालिए, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी है कि शोभा यात्रा अच्छे से निकले,
उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सुरक्षित रहे, सब वातावरण ठीक रहे। आप एक चीज सोचिए, एक सरकार जो केंद्र में बैठी है, जिसके पास पूरी शक्ति है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, वो ये कहती है कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि जब से अमित शाह, लेट मी फिनिश, जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां दंगे हो रहे हैं। सर जब दंगे हो रहे थे केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बीजेपी जवाब देगी, जब दंगे हो रहे थे केजरीवाल बीजेपी जवाब देगी।